औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं आया ठहरा हूँ एक बार फिर डेरा नवाब साहब में और आप लोगों को रियासत के दौर का तंग अड्डा दिखाने के लिए आया हूँ क्योंकि हमारे चैनल के ज़रिए से साबका रियासत बहावलपुर के विरसे को महफूज किया जा रहा है, क्योंकि इसमें से ज़्यादा विरसे की अब जो हालत है वो यकीनन कुछ अरसे के बाद इस काबिल नहीं होगी कि मौके पर मौजूद हो या देखने के काबिल हो। तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि उस दौर में जो भी इमारत लोगों की फलाह व बहबूद के लिए या लोगों की आसानी के लिए बनाई गई उनको वीडियो के ज़रिए महफूज कर लूँ, ताकि आने वाली नस्लों को इस रियासत के मुतल्लिक़ जब कुछ जानना हो, कोई चीज़ लिखनी हो या मालूमात हासिल करनी हो तो उनको अच्छी खासी मालूमात हमारे चैनल से मिल जाएं। तो ये देखें, वो है आपके सामने तांगा अड्डा। ये तकरीबन ऐसे समझें कि डेरा अहमदपुर शर्किया से जब आप डेरा नवाब की तरफ आते हैं तो हाई स्कूल डेरा नवाब का उससे फ़ौरी बाद ये तांगा अड्डा आ जाता है। मैं इसकी पहले आपको इमारत दिखा दूं। ये देखें, ये तांगा अड्डा नवाब बहावल अब्बासी के दौर में तामीर किया गया था और उसके बाद नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान के दौर में यहाँ पर बहुत रौनक हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त लोगों के लिए सवारी ये तांगा ही हुआ करता था, या लोगों के पास अपने जानवर सवारी के लिए हुआ करते थे। और अक्सरियत उस ज़माने में तो लोगों की पैदल ही चला करती थी, लेकिन जो साहिब हैसियत लोग थे या दुकानदार या वो मुसाफिर लोग जो इस शहर में आया या फिर यहाँ से जाया करते थे तो वो इन सवारियों को इस्तेमाल किया करते थे। इंतहाई सस्ती, बापर्दा, और उस ज़माने में तांगे ऐसे होते थे कि जिनके गिर्द पर्दे लगे हुए होते थे। यानी वो घराने जो बापर्दा थे, जब वो उन तांगों में सवारी किया करते थे तो बिल्कुल ऐसे जैसे घर के अंदर वो मौजूद हों, बापर्दा तांगे हुआ करते थे। अगरचे अब इसकी बहुत बुरी हालत है। ये अगर मैं इसको लापरवाही अपने ही लोगों की कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। हर बात पर हुकूमत को लान तान करना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये जो गंद खराबा अगर लोग अपने ही हाथों से यहाँ डाल जाएं तो फिर कसूर उन्हीं का है, बजाय इसके कि ये जो विरसा है इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, इसको संभालें, इस पर नाज करें। इसके बजाय उन्होंने इसे गंद डालने का ज़रिया बना लिया है। इसी बाज़ार में ये सामने 100 से ज़ायद दुकानात भी अब्बासी नवाबों की तामीर कराई हुई थी और इस बाज़ार में उन्होंने दी हुई थी लोगों को कारोबार करने के लिए, जिसका कोई किराया वगैरह रियासत जब मौजूद थी तो नहीं लिया जाता था। उसके बाद इंतहाई मामूली, और अब ये क्योंकि हुकूमत पंजाब के तसर्रुफ़ में हैं और वही बल्दिया वाले शायद या कोई महकमा होगा हुकूमत पंजाब का जो इनका किराया वसूल करता है, लेकिन इनकी हालत ज़ार पर कोई तवज्जो नहीं देता। दुकानें और ये तमाम जो इमारत हैं जो चाहे बग़ैर किसी कस्टडी के ठहरी हैं, कस्टडी से मुराद ये है कि वो बड़ी बड़ी इमारत जो 40 साला मुकदमेबाजी के बाद अब वरसा के हिस्से में आई हैं, वो इतनी बुरी हालत में हैं कि उनको संभालना अब किसी के बस की बात नहीं है। उनके अलावा जो इमारत हुकूमत के कब्ज़े में आई, चाहे वो वफाकी थी या पंजाब हुकूमत थी, हुकूमतों ने भी उन इमारत को संभालने पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं अक्सर आपको जब इन इमारत में इस्तेमाल होने वाला सामान दिखाया करता हूँ तो साथ ये भी कहता हूँ कि दाद दीजिए उस दौर के ताजरों को जो इतना आला सामान तैयार किया करते थे कि सैकड़ों बरस गुज़र जाने के बावजूद वो अपनी
बेहतरीन हालत में वो मौजूद है। अब ये इन्हीं गार्डरों को आप देख लें कि सिर्फ हल्की सी जंग की तय है इन पर, जिनको थोड़ा सा साफ़ कर दिया जाए तो नीचे से असल गार्डर उसी हालत में अभी भी ठहरे हैं। वरना आजकल जो हाल है सामान का बाज़ार से मिलने वाले का, वो हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब ये तांगा अड्डा उस वक्त वसी और अच्छे खासे रकबे में था। अब तो मुख्तलिफ़ इमारत यहाँ तामीर हो गई हैं। यहाँ घोड़ों के ठहरने की जगह, उनके पानी पीने की जगह, उनके घास खाने की जगह भी बनी हुई थी, जिनको हम खुरलियाँ कहते हैं। अब उर्दू में पता नहीं उनको क्या, बंदर, हमारे सराइकी में बंदर, पंजाबी में खुरली कहते हैं उसको, वह उर्दू में पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। वो सब टूट फूट गई हैं। और इसके साथ ये जो दूसरी इमारत हैं जो अब यकीनन किसी की ज़ाती मिल्कियत में हैं, क्योंकि इनके बनावट और ये गार्डर जो आगे तक जा रहे हैं ये बता रही हैं कि ये जो आगे इमारत थी ये भी इसी तांगा स्टैंड वालों के इस्तेमाल में थी। इसमें कमरे बने हुए थे, शायद तांगा बानों के बैठने उठने और सोने के आराम करने के लिए, या ये उनके किसी और इस्तेमाल में था। ये इसके मुतल्लिक़ मुझे ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन ये बहरहाल इन गार्डरों की लंबाई देखकर आप अंदाज़ा कर लें कि ये जो पीछे वाली भी इमारत है ये भी इसी तांगा स्टैंड में शामिल थी। और इसके आगे एक हवेली है, क्योंकि उस ज़माने में यही सबसे बढ़िया सवारी थी, तो यकीनन अच्छी खासी तादाद में यहाँ ठहरते होंगे तांगे। और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत तांगा स्टैंड डेरे नवाब स्टेशन पर बनवाया गया था रियासत बहावलपुर के नवाबों की तरफ से, जिसको अब हाल ही में मिलिया मेट करके उसका सामान सारा रेलवे वालों ने पता नहीं कहाँ गायब कर दिया है, और वहाँ पर अब नामो निशान तक नहीं रहा उस तांगा स्टैंड का, जो इंतहाई खूबसूरत और मज़बूत बनाया गया था। और उस तांगा स्टैंड की जो ख़ास तौर पर रेलवे स्टेशन डेरा नवाब के बाहर था, उसकी छत देखने के काबिल थी। और उसमें बनी हुई दूसरी चीज़ें जो कि उस ज़माने में जानवरों के लिए और उनके मालकों के लिए तांगों के की आसाइश के लिए और सहूलत के लिए इस्तेमाल होती थी, वो भी तमाम अच्छी हालत में मौजूद थी, जिनको अभी कुछ ही अर्सा पहले तहस नहस करके वो सारी ज़बान ज़्यादा पत्थर कर दी तगे हूँ तो तुसा वेसो तो तांगा स्टैंड तक है ना पत्थर तो आपको नज़र सी। तो आप जब भी डेरा नवाब साहब आएँ इस विरसे को देखने के लिए तो डेरा नवाब शहर के अंदर से होकर जाएं, ताकि साबका रियासत के दौर की बनी हुई ये पूरी मार्केट, इसकी दुकानें, इसमें बने हुए वो हाथी दरवाज़े और ये तांगा स्टैंड, अब वो इससे आगे जो चौक हुआ करता था जिसमें इंतहाई कीमती फुआरा भी नस्ब था, अब उसका नामो निशान भी नहीं रहा। लेकिन कुछ ना कुछ यादगारें अब भी मौजूद हैं। जब आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ डेरा नवाब साहब में तो बाज़ार में से ज़रूर गुज़रें और इर्द गिर्द इमारतों पर नज़र डालते हुए गुज़रें, ताकि उस दौर की यादें ताज़ा हो जाएँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत